भगवान सुखदेव महाराज कहते, राजन, भगवान का एक नाम है कृपालु दयालु, और एक कहते हैं भगवान को दीन दयाल। दीन दयाल विरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जिस चौपाई को प्रतिदिन एक बार गाता है उसके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता है। वो आ भी जाए तो छोटे रूप में निकल जाता है। वो भागवत में है कि श्लोक, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यदि पूरा श्लोक याद ना हो तो प्रणत क्लेश, क्लेश मानो का दुख, हरये हमारे दुख हरो, हमारे संकट हरो। कौन? गोविंद। केवल आप गोविंद गोविंद कहते रहो तो भी भगवान आपके सारे दुखों का हरण कर लेंगे। तिरुपति बालाजी कोई गया हो तो वहां केवल एक ही नाम लिया जाता है, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, बस एक ही नाम लिया जाता है। सुखदेव महाराज कहते, राजन, भगवान जैसा कोई दीनानाथ नहीं है। यदि देने पे आ जाएं तो अपना भी नहीं सोचते। भगवान के एक परम प्रिय सखा हैं, सुखदेव महाराज कहते, जिनका नाम है सुदामा। कृष्णस्य शीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। ब्राह्मण कुल में जन्म महाराज बड़े भाग से मिलता है। कृष्णस्य शीत सखा कश्चित्। आप एक बात बताओ, भगवान को मित्रों की कमी थी क्या? भगवान 14 भवन के नाथ हैं, द्वारकाधीश हैं, पर भगवान ने सुदामा को मित्र क्यों बनाया? शिवरंजन। कृष्ण शीत सखा कश्चित्। सुदामा जी महाराज की जो विशेषताएं हैं, केवल इनका वर्णन किया गया है भागवत में, पर कहीं भी सुदामा नाम नहीं आया है। भागवत में 2 नाम नहीं है, एक राधा नाम नहीं है और एक सुदामा, पर नाम दोनों हैं। जैसे दूध में मक्खन है, दूध में मक्खन है पर दिखाई तो नहीं दे रहा, वो है उसी के अंदर, अब आपको निकालना है। उसी प्रकार भागवत में राधा नाम भी है, सुदामा नाम भी है, और जो उस गहराई में डूबेगा महाराज वही इनको निकाल पाएगा महाराज। प्रेम सरोवर में जब डूबो हरि की झलक न खाए। ब्राह्मण कुल में जन्म महाराज बड़े भाग से मिलता है। यदि सबसे अच्छा कुल है महाराज तो वो है ब्राह्मण कुल। और जिसे अपना विनाश करना है, अपना पतन करना है, वो ब्राह्मण से विरोध कर ले महाराज, अपने आप उसका विनाश हो जाएगा, पता नहीं चलेगा महाराज। ब्राह्मण कितना भी पतित हो मत वध करने के योग्य नहीं होता है, निंदा करने के योग्य नहीं होता। भगवान कहते हैं ब्रह्म वंदुर्न हंतव्या आतताई वधारणा। ब्राह्मण कैसा हो पर ब्रह्म वंदुर हंतव्य। जीवन में कभी ब्राह्मण की निंदा नहीं करना महाराज, और वो गलत करेगा वो भोगेगा। आपने अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ने भेजा, अच्छा स्कूल में पढ़ाया आपने, एंजल स्कूल में आप पढ़ा रहे, अब बच्चा ना पढ़ेगा तो दुखी कौन होगा भविष्य में? वही रोएगा। आप तो अपना कर्तव्य कर रहे हैं, आगे चल करके
दरवाजे पर बैठ के रोएगा कि मैंने अपने माता पिता की बात नहीं मानी, मैंने समय रहते पढ़ाई नहीं की, तो आज मेरे संग वाले नौकरी कर रहे हैं, महाराज सुख भोग रहे हैं और मैं ज्यों का त्यों बैठा हूं। महाराज ब्राह्मण कुल में जो जन्म मिलता है, ब्राह्मण का कर्म क्या है? सत मार्ग दिखाना। अब ब्राह्मण लोग भी महाराज दुकान खोल के बैठ गए। महाराज जी ने दुकान खोली किराने की, सुबह से बेच रहे तेल ले लो सैस माको, शोभा दे रहा तुम्हें तेल बेच लो। एक बताओ, एक पंडित मंदिर में बैठ के चरणामृत देगा वो श्रेष्ठ है कि जो दुकान पे तेल बेच रहा है वो श्रेष्ठ है? तुम किसको प्रणाम करोगे? किराने वाले, दुकान वाले, पंडित जी को के मंदिर वाले? वो दोनों ब्राह्मण, किसको प्रणाम करोगे? महाराज तुम किराने की दुकान खोल लो, अच्छी बात है, लेकिन कोई तुम्हें सम्मान नहीं देगा। किसी के साथ तुमने दुकान में थोड़ी गड़बड़ी कर दी, वो लड़ते आ जाएगा, तुम्हें 10 गालियां सुना के चला जाएगा। एक क्षत्रिय का धर्म क्या है? प्रजा की रक्षा करना। महाराज वैश्य का धर्म है ईमानदारी से दुकानदारी करना, उन्हें शोभा देता है। और शूद्र का धर्म है सेवा करना। अपना अपना कर्म करके देखो महाराज कितनी शांति मिलती है जीवन में। सब मिलेगा तुम्हें, बस अपना कर्तव्य निभाओ ईमानदारी से। भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के ब्रह्मत्व को नहीं अपनाता है, अगले जन्म में वो क्षत्रिय बन जाता है। जो क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर के प्रजा की रक्षा नहीं करता है, धर्म की रक्षा नहीं करता है, गौ की रक्षा नहीं करता है, सनातन धर्म की रक्षा नहीं करता है, महाराज सबको सताता है, दुख पहुंचाता है, तो अगले जन्म में वैश्य बनता है। जो वैश्य होता है ईमानदारी से दुकानदारी में भी बेईमानी करता है, छल कपट करता है, महाराज वो शूद्र बनता है। जो शूद्र कुल में रह करके सेवा भाव नहीं करता है, महाराज अगले जन्म में नाली का कीड़ा बनता है। जैसे गिरेंगे महाराज, अच्छे कर्म करोगे तो बढ़ेंगे। महाराज टीकमगढ़ में एक अहरवार जी आए थे, पता है वो कौन थे? कलेक्टर। कौन नहीं झुकता था उन्हें? कौन कहता है कि शूद्र को सम्मान नहीं मिलता है? मिलेगा। ब्राह्मण को सम्मान मिल रहा है, हम मंच पे कथा बांट रहे, कौन नहीं हमारा सम्मान करेगा बताओ? हमारे राजा महाराज पहले दिन हमने यहाँ देखा, नहीं कहना चाहिए, जब पहले दिन यहाँ कथा बैठी